ये 500 दें और उसका चालान काटा जाता है और गाड़ी से हाथ धर के तो इससे ज्यादा सरल की कोई बात नहीं है। अगर उसको नीचे उतार देंगे क्या बदल जाओगे? इसके साथ आज आप एसडीएम साहब हमने आपसे कुछ नहीं किया है, हमने ये साथ हमारी ये साथ नहीं है, हमें आपकी मीटिंग में नहीं जाना है, हमें ये साथ समझाना है, आपके सामने नहीं बैठना है, आप हमारा नो करो। आपके सामने नहीं बैठना है। यही बात एसडीएम साहब आप सुने प्लीज पहले ये अधिकारी है और जनता की पीड़ा और जनप्रतिनिधियों की भावना को सुने और ये सुनने को सुनना पड़ेगा जब तक आप सीट पर हैं। नहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, सरकार भी तुम्हारी है और दरबार भी तुम्हारा है। दोस्तों, नगरपालिका के पार्षद एसडीएम यशपाल आहूजा से खुश नहीं हैं। वे खुश क्यों नहीं हैं, इसके लिए भी मैं आपको नगरपालिका टाउन हॉल में पार्षदों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के कुछ वीडियो दिखाऊंगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि आखिर मामला क्या था और उसके पीछे मंशा क्या थी। आप इसे पकड़ पाए तो अपनी बुद्धि पर दाद स्वयं ही दे लें। आहूजा ने आज दोपहर बाद नगरपालिका टाउन हॉल में पार्षदों की बैठक रखी थी। बैठक का उद्देश्य पार्षदों से शहर में हुए कम वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा करनी थी, ताकि वे अपने अपने वार्ड में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर। अभी कोविड के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था हम लोगों के पास थी और स्पेशली भोजन, उनके नाश्ते, जूस और रात को दूध और उसकी व्यवस्था हमारे पास थी। मैं 3 बजे, मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे शर्म आ रही है, मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं 3 बजे दूध लेकर के यह मूर्ति के पास से निकला। उन्होंने पुलिस वाले को बोल करके इशारा किया, उसने मेरे को रोका तो क्या मैं वहाँ आया तो एटीएम साहब ने कहा आप दो ये उसको बोलते हैं कि इनका फोटो खींचो। अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जितने वोटे फलोटी विधानसभा में, फलोटी क्षेत्र में, फलोटी ब्लॉक में घर पर प्रेस नहीं मिलने की वजह से हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के प्रशासन ने व्यवस्था क्यों नहीं की? छुट्टी करने के बाद डॉक्टर ने वहां से जोधपुर से रवाना करते हुए कहा था घर पे खेली ऑक्सीजन लेना है, वो घर पे खड़ा ऑक्सीजन नहीं मिला और वो उसकी डेथ हो गई। ये काम किया आप लोगों ने? ना किसी संस्था को नहीं दिया, लोगों को डरा दिया, धमका दिया। इस वोटों का जिम्मेदार कौन है? इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी छानबीन होनी चाहिए। वोटे यहाँ ना तनाव हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद हुई है। मैं प्रत्येक काम से बताता हूँ, एक अपनी हकपरसी है, अच्छा नौजवान था, हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, वकायदा घर पे आया, इसने कहा मुझे ऑक्सीजन का काम है, रिक्वेस्ट किया एक मशीन दे दो इनको, तो कहते हैं घर पे नहीं देंगे, किसी हाईवे में लोग इनको घर पे ला, आपने उसको मरना होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? हमें सब समझ में आता है कि इनकी योजना भी आती है, कोई भी आता है, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम उसको मानेंगे और करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप किसी लोग आप मेरा नहीं मानेंगे। जो धिक्कार इस करते हो जनप्रतिनिधियों का, 40-40 जनप्रतिनिधियों को धिक्कार देते हो ये साहब, आपको बताना होगा किसने दिखाएंगे बताइए। उनमें से किसी में जो है एड्रेस नहीं आ रहा है। 31 नंबर वार्ड से लेकर 40 नंबर जो वार्ड में बने हैं। हाल में लाइटें जगमगती और मंच पर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, एसडीएम यशपाल आहूजा व ईओ अनिल कुमार बिश्नोई विराजमान थे। उम्मीद थी कि आहूजा पालिका अध्यक्ष आदि पार्षदों को भाषण देंगे कि अपने अपने वार्डों में लोगों को जागरूक करें वैक्सीनेशन के लिए, मगर जैसे ही आहूजा ने बोलना शुरू किया, सभी पार्षद अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और आहूजा का विरोध करने लगे। पार्षदों का आरोप था कि मिस्टर आहूजा उनका सम्मान नहीं करते, लॉकडाउन के दौरान उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उनके व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखते, उन्हें रोका टोका गया। एक पार्षद के पिता से उस समय जुर्माना वसूल किया गया जब वे कचहरी में बिना मास्क बैठे थे। विरोध करने वाले पार्षद दोनों कांग्रेस से भाजपा से थे। आज उनके साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोपाल व्यास भी थे।
और उन्होंने भी सम्मान के लिए हुए इस विरोध में जोरदार भाषण दिया। पालिका उपाध्यक्ष सलीम नागौरी, सत्यनारायण गुचिया, नेता प्रतिपक्ष रमेश थानवी के नेतृत्व में पार्षदों ने बैठक की चीर फाड़ कर दी। यशपाल आहूजा ने कुछ बोलना चाहा, मगर जबरदस्त विरोध के कारण उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। पालिका अध्यक्ष मंच पर खामोश बैठे थे, अपने पार्षदों को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि किस प्रकार भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एक होकर विरोध जता रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे और चिंता किस बात की आप समझ सकते हैं। पार्षद भी शायद उनकी चिंता को समझ गए, इसलिए कहा गया कि यह विरोध प्रदर्शन ना तो सरकार के खिलाफ है और ना ही पालिका अध्यक्ष के खिलाफ है, यह केवल एसडीएम यशपाल आहूजा के खिलाफ है। 1 मिनट के लिए हम नगर पालिका में पार्षदों की गिनती कर लेते हैं। बोर्ड में कांग्रेस के 27 और 3 निर्दलीय पार्षद भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस प्रकार 30 पार्षद कांग्रेस के हैं, वहीं भाजपा के निर्दलीय सहित 10 पार्षद हैं। आज पालिका अध्यक्ष को छोड़ दें तो उनके अलावा 3 पार्षद विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। कांग्रेसी पार्षद उपाध्यक्ष सलीम नागौरी, सत्यनारायण गुचिया के नेतृत्व में और भाजपा पार्षद नेता प्रतिपक्ष रमेश थानवी के संयुक्त समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या इसके जरिए उपाध्यक्ष सलीम नागौरी गुट कुछ और भी संदेश देना चाहता था? यह भविष्य के गर्भ में है। आप वीडियो देखें और राजनीतिक भविष्य के बियावान में संभावनाओं को तलाशें। पार्षदों के जबरदस्त विरोध और गो बैक यशपाल आहूजा के नारों के बीच आहूजा नगर पालिका से रवाना हुए। सर बताएं थोड़ा क्या बात है? इस बारे में नो कमेंट्स है। अभी पार्षद अगर अपनी उत्तरदायित्व नहीं समझना चाह रहे या चिरंजीवी योजना या वैक्सीनेशन में सहयोग नहीं करना चाह रहे तो नो कमेंट्स। एक तो ये कह रहे हैं कि हमारे पार्षद का मास्क का चालान काटा, उसकी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। बगैर मास्क के कचहरी में बैठे थे, हमने उसका चालान काटा, 500 रुपये की पेनल्टी लगाई है। उनकी जेब में 500 रुपये नहीं दिए थे तो 500 रुपये किसी और से उधार दिला के उनकी पेनल्टी भी हमने काटी है। और अगर कोई लॉकडाउन के बाद में अनावश्यक बाहर घूमेगा तो भले ही पार्षद हो या कोई और व्यक्ति हो, उसको भी हम रोकेंगे, रोक टोक करेंगे, पूछताछ करेंगे क्यों जा रहे हैं। और वैक्सीनेशन के लिए हमने इनका सहयोग लेने के लिए बुलाया है। शहर में वैक्सीनेशन की प्रगति कम है। अभी अनावश्यक किसी अन्य मुद्दों को उठा करके वैक्सीनेशन में सहयोग नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, सरकार अपने कदम से अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी। वो मौका मिल गया कि जनप्रतिनिधि का चालान काट दिया, तो जनप्रतिनिधि कोई नियम से ऊपर नहीं। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगा रखा और उसने कहा कि मैं पार्षद का पिता हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि उसका मास्क का चालान नहीं कर सकता। हमने उसका चालान काटा है और रसीद भी हमारे पास सुरक्षित है, पेमेंट भी हमने उनसे बाद में लिया है। तो जनप्रतिनिधि के पिता होने के नाते किसी भी पद का अपना दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इन बातों को लेकर के, इन छोटी छोटी बातों को लेकर के कि हमें रास्ते में आने जाते समय रोका गया, टोका गया, पूछा गया, तो जब भी पुलिस के नाके लगे हैं, जो भी वीकेंड लॉकडाउन हैं या रात्रि लॉकडाउन है, उसमें कोई भी हो, भले ही जितने भी पार्षद रहे हों, उन सब के हम व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम रोकेंगे, पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। और किसी का अनावश्यक चालान काटा हो तो मुझे बताओ। यशपाल आहूजा मुर्दाबाद, यशपाल आहूजा मुर्दाबाद। जो लड़की चाल चलेगा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना होगा, करना चलेगी। जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना होगा, करना होगा। जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना होगा, करना होगा। जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना होगा, करना होगा। आहूजा तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभी सहमत हैं। इन्होंने हमारे को एक लिस्ट सौंपी थी और कितने तारीख दी थी, वो टाइम दिया था, उस टाइम पे इन्होंने हमारे वार्डों में कैंप नहीं लगाया। हमारे लोग वहां बैठे रहे। इन्होंने टीकाकरण का भी कहा था, चिरंजीवी योजना का भी लिए इन्हें समय दिया था और नहीं लगाया। ऊपर से हमें और बात दे रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राजस्थान की सरकार ये कह रही है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। एक एक घर जाकर
हम ये टीकाकरण करवाने के लिए तैयार हैं, कोविड के लिए काम करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं हमें। हमने और पार्षदों ने और यहाँ स्थानीय लोगों ने और स्वयंसेवी संस्थाओं ने के कारण फलोदी में इतना टीकाकरण हुआ है। अधिकारियों ने और प्रशासन ने मात्र व्यवस्थाएं की हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुसार हम निरंतर टीकाकरण करवाएंगे इसे हमें, लेकिन हम इस टीकाकरण की आड़ में प्रशासनिक अधिकारी की बदतमीजी जनप्रतिनिधियों के साथ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ सौहार्दपूर्ण और अच्छा व्यवहार करना होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी और हमारी राजस्थान सरकार कर रही है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहे, उसी बीच आप इंटेंसली दुर्भावना से जनप्रतिनिधियों के चालान काटते हो। हमारे साथी पार्षद सूर्य प्रकाश का काटा है चालान, वो काम से आए थे। इनको सरकारी निर्देशों के अनुसार किसी मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करनी थी, ना इन्होंने किसी एक ही मरीज की व्यवस्था की। करीबन 20 लोगों की मौत हुई है ऑक्सीजन के कारण, उपलब्ध होने के बाद भी इन्होंने उपलब्ध नहीं करी। आज का ये बायकाट नगर पालिका प्रशासन या नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ नहीं है, ना गवर्नमेंट के खिलाफ है। आज का ये बायकाट यशपाल आहूजा की कार्यशैली को लेकर है, उनकी कार्यशैली को ले रहे, निरंतर उनकी बदतमीजीपूर्ण कार्यशैली जनता और जनप्रतिनिधियों को देखते हुए ये बायकाट किया गया है। Go back, go back! Go back, go back! ऐसे एसडीएम लोग पता नहीं किसके प्रेशर से काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कोई बात ही नहीं सुनते, ना पुलिस थानों में सुनते हैं, ना एसडीएम ऑफिस में सुनते हैं, न किसी कार्यालय में सुनते हैं। इसलिए हमें भाई अशोक जी सुनते हो तो उनसे बार बार निवेदन है कि मस्ती से साथ है और आज तक साथ है, और उसके बावजूद भी हमारे लोगों की सुनाई नहीं हो रही है, तो फिर कब होगी? यशपाल आहूजा, यशपाल आहूजा, यशपाल तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में अधिकारी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में अधिकारी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, सम्मान हो, सम्मान हो, सम्मान हो। जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, सम्मान हो, सम्मान हो, सम्मान हो। सम्मानीय हमारे एसडीएम साहब जो बड़े ही अपने आप को आला अधिकारी और फलोदी के बहुत ऊंचे आदमी समझते हैं अपने, और यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को इन्होंने कुछ दिन पहले एक ग्रुप के माध्यम से सभी पार्षदों को धिक्कार दिया था कि आप लोगों को धिक्कार है। ये किस बात का धिक्कार दिया ये हमें पता नहीं है। और दूसरा, जनप्रतिनिधियों को कहते हैं कि वैक्सीनेशन करो, वो करो। वे जनप्रतिनिधि तावड़े में घूमते हैं मोटरसाइकिल लेके और मास्क लगाकर पास खड़े रहकर। एक पार्षद का वार्ड नंबर 16 का इन्होंने चालान भरा, 3000 रुपए का चालान लगाया, और बार बार पार्षदों को परेशान करना, और किस मुंह से आज आके पार्षदों के सामने बैठते हैं। इसलिए हमने एसडीएम यशपाल आहूजा का विरोध किया है। ना हमारा किसी सरकार से विरोध है, ना चेयरमैन से विरोध है, ना किसी नगर पालिका से विरोध है। हमारा एक न एक सिर्फ एसडीएम से विरोध था। इसके सामने हमें मीटिंग साझा नहीं करनी थी, क्योंकि हमारे जो पार्षद है उनका चालान कटा था। उन्होंने अपनी पीड़ा हमारे सामने सबके सामने जाहिर की और हमने ये विरोध किया। और हम एक रहेंगे। किसी भी पार्षद के साथ कोई किसी तरह की कोई अधिकारी घटना करेगा, नाजायज घटना, जायज हो वो एक अलग बात है, तो हम उसके साथ रहेंगे और अपमान नहीं होने देंगे। कुछ पार्षदों ने अभी कुछ दिन से मुझे इस लॉकडाउन में एसडीएम की कार्यशैली की शिकायत की इंसिडेंट कमांडर की, कि ना तो वो उनका व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं, देखने के बाद सीन करने के बाद रिप्लाई नहीं करते हैं, ना ही वो उनका टेलीफोन अटेंड करते हैं। हम अपने वार्ड की समस्या बतानी चाहें, और इन्होंने पार्षदों के संबंध में ईओ साहब को एक मैसेज किया कि पार्षदों को मेरी ओर से धिक्कार प्रेषित कर देना। एक जिम्मेदार अधिकारी का ये कतई कार्यशैली नहीं होनी चाहिए कि वो पार्षदों या जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार के शब्दों की उपयोग ले। जनप्रतिनिधि सम्मानित होते हैं, वो जनता के बीच होते हैं। राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहें इस कोविड परिस्थिति में, और जब वो जनता के बीच जाएंगे जनप्रतिनिधि, और जहां लेडीज जनप्रतिनिधि होगी तो उनके परिवार के प्रतिनिधि जाएंगे, चाहे पति है, चाहे देवर है, चाहे भाई है, वो जाकर काम करेंगे। लेकिन इंटेंसली ऐसे व्यक्तियों का देखते ही
चालान करवाना, जब वो कह रहा है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता की समस्या को लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए या मैं वाटर बॉक्स एक्सचेंज के पास अपने वार्ड की पानी की समस्या लेके जा रहा हूँ, उस वक्त उनकी गाड़ी छीन लेना, उपस्थिति ऑफ इंसिडेंट कमांडर, ये उनका जो रुख है बहुत ही दुख है। और राज्य सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी कतई जनप्रतिनिधियों का वो खुद बहुत सम्मान करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कतई जनप्रतिनिधियों का अपमान सही नहीं करते हैं। आज जो मीटिंग कॉल की है वो किस हैसियत से की है और जिस सभागार में की है उस सभागार मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ और माननीय सलीम जी नेता उपाध्यक्ष हैं, और इन दोनों को जब डायस से नहीं करवाते हैं तो ये बदतमीजी और उनकी बेइज्जती है, और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पार्षद भाइयों ने बर्दाश्त नहीं किया। उससे पहले जो घटनाक्रम हुए वो भी पार्षदों के साथ एसडीएम के घटनाक्रम है वो बहुत ही खराब थे, जिसकी मैं ये चर्चा करना नहीं चाहता। इसने फड़ौदी में प्रशासन को इस तरह से लचर कर दिया है कि फड़ौदी में इतनी जबरदस्त पानी की किल्लत थी कि हर घर पानी के लिए जूझ रहा था, जबकि फड़ौदी के आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ कहीं भी पानी की समस्या नहीं थी। चाहे बिटरी देख लो, कलरा देख लो, मोहरा देख लो, जागरिया देख लो, बावड़ी देख लो, बाप देख लो। बाप में मैं कल गया था, 150 है वो मकान बन रहे हैं, और मैंने उनसे पूछा यार आप इस किल्लत में मकान बना रहे हो, हमारे यहाँ तो पीने की पानी की समस्या है। तो वो बोलेगा हमने तो एक भी टैंकर नहीं डलवाया पिछले 2 साल से, जब से क्लोजर है हमारा मकान निर्बाध गति से चल रहा है, हमको एक पैसे का पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फड़ौदी जैसे बड़े शहर में ये पानी की किल्लत क्यों हुई? क्योंकि इन लोगों का टैंकर लोगों के साथ में है, वो टैंकर माफिया के साथ इनका गठजोड़ है और इन्होंने वो कमाई की है, फड़ौदी की जनता को पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसाया है। ऐसे लोगों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो दूसरा जो 18+ का वैक्सीनेशन है वो फड़ौदी में नहीं हो रहा है, वो देचू में हो रहा है, वो पोखरण में हो रहा है, वो लोट में हो रहा है, फड़ौदी में क्यों नहीं हो रहा? क्यों कि इसमें भी इन्होंने धांधली की है और पैसे लेकर के लोगों को वैक्सीन लगाया है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आकर के वैक्सीन लगाया और कहते हैं कि हमने पैसा दे करके वैक्सीन लगाया। इस तरह के अधिकारी को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। से व्यवहार क्या है, अपशब्द का प्रयोग क्या है जो उनको शोभा नहीं देता। इतने बड़े दर्जे पर आला अधिकारी हैं वो, और उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले ये अच्छा नहीं है, वो भी सभी पार्षदों के लिए। और काम के लिए अगर उनको फोन करते तो वो फोन भी नहीं उठाते और पार्षदों का चालान और काटते हैं, तो फिर ये जनप्रतिनिधि कैसे बाहर जाएंगे, कैसे जनता की सेवा करेंगे? जैसे कोई वो गुनहगार है, बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह किया है, वो मेरे साथी भाई पार्षद को पैदल भेजा गया, उसकी गाड़ी जब्त कर दी गई है और वो पैदल गया बेचारा, जबकि वो वार्ड के कार्य से आया था। आज भी हम 11 बजे के बाद आना गुनाह है, लेकिन 1:30 बजे एसडीएम साहब ने हमें यहाँ बुलाया। आज हमें क्यों बुलाया? आज भी हमारा चालान कट। तरह से वाइस चेयरमैन भी एक सीट होती है, उसी तरह से प्रतिपक्ष नेता भी एक सीट होती है, और जनप्रतिनिधि इलेक्ट होने के बाद उनके कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है, वो वार्ड में भी और सब जगह उस ढंग से काम करते हैं। इसलिए ये डेकोरम है मीटिंग का, आपसे अगली बार उम्मीद करते हैं कि उस डेकोरम भी मांगनी चाहिए कि भाई ठीक है ना। और वो खुद ही मीटिंग ने, जब हम आपसे सवाल कर रहे हैं, मीटिंग आपने बुलाई है कि एसडीएम साहब ने बुलाई थी, तो इन लोगों को करनी चाहिए कि भाई नहीं, ये साहब कहते कि साहब अब हो गया। आज पूरे प्रकरण को लेकर आपकी टिप्पणी? आज जो मीटिंग रखी गई वो तो क्या है कि टीकाकरण के लिए जो वैक्सीन चल रहा है 45+ उसके लिए रखी गई थी। पूर्व में कोई जो चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन चल रहा था, तब एसडीएम साहब ने कहा कि भाई पार्षदों को साथ में लेके थोड़ा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो रजिस्ट्रेशन हमने सभी पार्षदों को कॉल भी करवाए थे। उसके बाद जब उसका जो प्रगति कम आई तो एसडीएम साहब ने नाराज जाहिर की। उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि एसडीएम साहब कोई पार्षदों का ग्रुप है तो उसमें मेरी ओर से उसको अधिकार प्रस्तुत कर देना। मैंने ठीक है सर, तो उन्होंने किया, हमने फॉरवर्ड कर दिया है। उसको लेकर आज जो इन सभी पार्षदों ने विरोध जताया है, तो आगे से इनका वैसे पार्षदों मान सम्मान हम बराबर करते हैं, ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं है और सब खुश भी है और ये हंस भी रहे, ठीक है, बढ़िया।